सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा है कि आज की टिकटॉक हुकूमतें सोशल मीडिया पर ड्रामेबाजी के जरिए अवाम को मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकती। वफाक और पंजाब के हुक्मरान जितने मर्जी टिकटॉकर्स खरीद लें, वो अवाम को मामू नहीं बना सकते। लिहाजा बेहतर होगा कि हुक्मरान खुद को बदलने और बेहतर बनाने की कोशिश करें, वरना उनका अंजाम भी वही होगा जो नेपाल के हुक्मरानों का हुआ है। हामिद भी रोजनामा जंग में सैलाब ज़दा इलाकों का अहवाल बयान करते हुए बताते हैं कि वहां शाम के औकात में मुश्किल ये पेश आ रही थी कि टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स की भरमार हो जाती थी। हम मुतासरा अफराद की मुश्किलात और मसाइल उजागर करने की कोशिश में होते, लेकिन इस दौरान टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स हमारे पीछे लग जाते, जिसके बाइस हमारी नक्लो हरकत मुश्किल हो जाती। लिहाजा हमारी तरजीह ये होती कि शाम की बजाय सुबह काम करें और शाम से पहले रिकॉर्डिंग मुकम्मल करके रात 8 बजे अपना शो जियो न्यूज़ पर नशर कर दें। सीनियर सहाफ़ी बताते हैं कि एक रोज़ हम सुबह 6 बजे मुल्तान के होटल से गाड़ी में निकले तो एक नामालूम गाड़ी ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह सड़कों पर रश नहीं होता, लिहाजा खाली सड़क पर कोई गाड़ी आपके पीछे आए तो खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। हम शहर से काफी बाहर आ गए और सैलाब से डूबे देहातों की तरफ जाने वाली एक टूटी फूटी सड़क पर आगे बढ़ने लगे। ये सड़क भी कहीं कहीं पानी में डूबी हुई थी, लेकिन इस सड़क पर भी मशकूक गाड़ी हमारे पीछे आ रही थी। हम आगे गए तो इस छोटी सी सड़क पर बड़ी तादाद में गायें, भैंसें और बकरियां बैठी हुई नजर आईं। ये मवेशी सैलाब ज़दा इलाकों से निकलकर सड़क पर आ बैठे थे। हम वहां रुक गए। हम सैलाबी रैलों में प्राइवेट कश्तियां चलाने वालों से किराया तय करने लगे, क्योंकि हमें कश्ती के जरिए आगे जाना था। वो बताते हैं कि इस दौरान हमारे पीछे आने वाली गाड़ी से एक शख्स बाहर आया और किसी से बात करने लगा। ऐसा लगता था कि वो किसी को रास्ता समझा रहा था। इससे पहले कि हम कश्ती में बैठकर आगे रवाना होते, मकामी इंतजामिया और पुलिस का एक पूरा लश्कर वहां पहुंच गया। हम सुबह 6:30 बजे डीसी और पुलिस अफसरान को वहां देखकर हैरान रह गए। वहां ना तो कोई रिलीफ कैंप था और ना ही कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। साफ पता चल रहा था कि इंतजामिया हमारे पीछे आई है। हम किसी खुफिया मिशन की तकमील तो कर नहीं रहे थे, लिहाजा हमें कोई परेशानी ना हुई। इंतजामिया के नुमाइंदों ने बताया कि करीब ही उन्होंने एक रिलीफ कैंप कायम किया है। वहां मुतासरा लोगों को नाश्ते में नान चने दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आए आपको नाश्ता कराएं। हमने शुक्रिया अदा किया और बताया कि हम तो आगे पानी में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस जगह आप जा रहे हैं वहां हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हम भी आपके साथ चलते हैं। हमें उनके साथ जाने पर कोई ऐतराज न था। हामिद मीर बताते हैं कि 15 मिनट के बाद हम रेस्क्यू ऑपरेशन वाली जगह पर पहुंचे तो वहां पर 5-6 अफराद हाथों में कैमरे उठाए और आईफोन्स के साथ हमारी वीडियो बनाने के लिए तैयार खड़े थे। मैंने एक पुलिस एहलकार से सरगोशी में पूछा कि ये लोग कहां से आए हैं। उन्होंने बताया कि ये सब सरकारी मुलाजिम हैं। मैंने पूछा कि ये तो अपने हुलिये से बड़े मॉडर्न नजर आते हैं। पुलिस एहलकार ने बताया कि आजकल के टिकटॉकर तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन आज इन बेचारों को आपकी वजह से सुबह सुबह उठकर शहर से बाहर इतनी दूर आना पड़ा। हमें यह भी पता चल गया कि सुबह सुबह हमारी गाड़ी का पीछा करने वाला भी एक सरकारी मुलाजिम था, जिसकी ड्यूटी ये थी कि इंतजामिया को बताए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें अपनी मॉनिटरिंग पर कोई एतराज नहीं था। हम एक जिले से दूसरे जिले में दाखिल होते तो अगले जिले वालों को वायरलेस पर बता दिया जाता कि हम किधर जा रहे हैं। सवाल ये था कि सैलाब ज़दा इलाकों में इंतजामिया के इतने ज्यादा लोग मुतासरीन पर तवज्जो देने की बजाय हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। हामिद मीर बताते हैं कि इंतजामिया के साथ सरकारी टिकटॉकर्स का हुजूम हमें सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में भी नजर आया। हर जगह पर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा एसपी साहिबान के साथ इनके टिकटॉकर्स नजर आए। मुझे इन टिकटॉकर्स पर कोई एतराज नहीं। अगर हुकूमती इदारे और अहम शख्सियात सोशल मीडिया के जरिए अपनी कारकर्दगी को चार चांद लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो जरूर करें, लेकिन अक्सर जगह पर ये सरकारी अफसरान और सियासतदान एक्टिंग करते नजर आए। सीनियर सहाफी बताते हैं कि मैंने एक एएसपी साहिबा को देखा। वो एक ही जगह पर बार बार लहराते हुए चल रही थीं। जब वो बार बार लहराते हुए नजर आई तो पता चला कि मौसूफा टिकटॉक वीडियो रिकॉर्ड करवा रही थी, जबकि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सैलाब जदगान में 5-5 हजार के नोट बांटने की वीडियो बनवाई और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज रहीम यार खान के एक रिलीफ कैंप में एक छोटी बच्ची से ये पूछें कि बताओ तो सही कि मैं कौन हूं। बच्ची जवाब में कहे आप मरियम नवाज साहिबा हैं
और साहिबा के लफ्ज पर मरियम नवाज का चेहरा खिल उठे, फिर ये वीडियो मीडिया पर रिलीज भी कराई जाए, तो ऐसे में एक खातून एएसपी को भी लहरा लहरा कर अपनी वीडियो रिकॉर्ड कराने का पूरा हक है। लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इस हक को इस्तेमाल करते हुए किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए। मैंने सैलाब ज़दा इलाकों में बार बार देखा कि एसी और डीसी साहिबान या महकमा माल या महकमा सेहत का अमला हमारे सामने तो मुतासरीन के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करता था, लेकिन जैसे ही हम उनकी नजरों से ओझल होते तो इनकी मुस्कुराहटें गायब हो जाती। हुकूमत के ज्यादातर अफसरान ने काम कम किया और टिकटॉक वीडियो ज्यादा बनवाई। ऐसा लगता है कि ऊपर से नीचे तक कारकर्दगी का मियाद सिर्फ अच्छी टिकटॉक वीडियो बनाना है। चंद साल पहले तक हुकूमतें एक्टिंग कम और काम ज्यादा करती थीं, क्योंकि उन्होंने अवाम से वोट लेने होते थे। लेकिन जब से वोट की इज्जत नीलाम हुई और फॉर्म 47 का खड़ाक सामने आया, तब से अवाम की बेतौकीरी बढ़ गई है। अब सियासतदानों में ज्यादा वोट लेने का मुकाबला नजर नहीं आता। आजकल मुकाबला चल रहा है तो अच्छी टिकटॉक वीडियो बनाने का। सोशल मीडिया पर मुखालिफिन के साथ गाली गलौज करने का मुकाबला है। टिकटॉक हुकूमतें भूल रही हैं कि टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर वो अवाम का मुकाबला नहीं कर सकती। अवाम की आवाज दबाने के लिए जब सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, तो फिर वो होता है जो पहले बांग्लादेश और फिर नेपाल में हुआ। अखबार, टीवी और डिजिटल मीडिया पर वही बयानिया मकबूल होता है जिसकी बुनियाद सच्चाई पर होती है। आज की टिकटॉक हुकूमतें सोशल मीडिया पर ड्रामेबाजी के जरिए अवाम को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकती। इसलिए बेहतर होगा कि हुक्मरान खुद को बदल लें, वरना इनके साथ भी वही होगा जो नेपाल में हुआ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।